नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए जीके और जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह वीडियो मैराथन का तीसरा भाग है और इसके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आने वाली भर्ती परीक्षा में आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है श्रीमती जानकी पटनायक। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती जानकी पटनायक और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। प्रश्न नंबर दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दयाराम साहनी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो इसका सही जवाब है 17.5। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 17.5% थी। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर अमेजन नदी बहती है? तो इसका सही जवाब है ब्राजील। यानी कि अमेजन नदी ब्राजील से होकर बहती है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिलती है और प्रवाहित जल के अनुसार या आयतन के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न नंबर 5 है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। यानी कि सन 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अभिनिश्चित किया। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका सही जवाब है ए। यानी कि विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी सी को छोड़कर शेष सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ट्राइलॉजी। यानी कि घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर के अंतर्गत रुधिर दाब का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है और इससे संबंधित है फाइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में इथोलॉजी भी है, तो इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है नॉर्मन ई बोरलॉग। यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ सन 1966 ईस्वी में पंतनगर से प्रारंभ हुआ था और भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। प्रश्न नंबर 9 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही जवाब है दुग्ध उत्पादन। यानी कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन की शुरुआत सन 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। इसके सूत्रधार या जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन और ऑपरेशन फ्लड की सहायता से ही विश्व भर में भारत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। प्रश्न नंबर 10 है, कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 11 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय।
यानी कि चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया? प्रश्न नंबर 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। प्रश्न नंबर 13 है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सितार, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण है सितार। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान के निर्माण में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। प्रश्न नंबर 15 है, वायुयान तथा मोटर नाव की गति का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है टैकोमीटर, यानी कि वायुयान तथा मोटर नाव की गति का मापन टैकोमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है। एनीमोमीटर वायु की गति का मापन करता है, एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन करता है और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन करता है। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बैकाल झील, यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। प्रश्न नंबर 17 है, गोलकुंडा का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद, यानी कि गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है और इसके निर्माण करता है कुतुब शाही। प्रश्न नंबर 18 है, एवी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पक्षियों के रखरखाव एवं पालन, यानी कि एवी कल्चर पक्षियों के रखरखाव एवं पालन से संबंधित है। मछली पालन पीसी कल्चर या नीली क्रांति से संबंधित है। अंगूर की खेती बीटी कल्चर से संबंधित है और मधुमक्खी पालन एपी कल्चर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 है, चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? तो इसका सही जवाब है थीन, यानी कि चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है थीन। प्रश्न नंबर 20 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है साइट्रिक अम्ल, यानी कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है तथा ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 21 है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड, यानी कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 है, पारा निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका सही जवाब है सिनेबार, यानी कि पारा सिनेबार का अयस्क है। सिनेबार को हाइड्राजियम भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है Hg। प्रश्न नंबर 23 है, किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लिग्नाइट, यानी कि भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है पास्कल, यानी कि दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। स्टेरेडियन घनकोण का एसआई मात्रक है, रेडियन कोण का एसआई मात्रक है और एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। प्रश्न नंबर 25 है, अकबरनामा के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अबुल फजल, यानी कि अकबरनामा के रचनाकार हैं अबुल फजल। तो इस प्रकार हमने 25 प्रश्नों को हल किया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।